आज हम देखें कि अल्फाबेट को लोग अल्फाबेट क्यों कहते हैं। आज उसी चीज को क्लियर करते हैं। क्लेरिफाई करने के लिए तो बहुत सारी चीज हैं, हजारों वीडियो, या शायद पता नहीं 5,000 10,000 भी वीडियो बना दिया जाएगा तो भी कम नहीं, तब भी खत्म नहीं होगा। विषय ही है और इंग्लिश वैसे भी समंदर है। लेकिन इसको देखा जाए कि अल्फाबेट को लोग अल्फाबेट क्यों कहते हैं। साधारण ये एक क्वेश्चन है, किसी के जहन में आता है एबीसीडी से जेड तक ये इंग्लिश अल्फाबेट है। एबीसीडी से जेड तक ये इंग्लिश अल्फाबेट है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जेड कहा जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको जी कहा जाता है, ए बी सी डी से जी तक। तो अल्फाबेट को अल्फाबेट क्यों कहा जाता है। अल्फाबेट का भी शुद्ध उच्चारण अल्फाबेट नहीं होता, अल्फाबेट अल्फाबेट ये होता है। क्यों होता है, इसका कारण है कि जब इसको लिखा गया शुरू में तो ये अल्फा था, ये बीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, ये जो था ये इस कारण मतलब ऐसे लिखा जा रहा था, अल्फा बीटा गामा लैम्डा डेल्टा ओमेगा साई फाई, ऐसे लिखा जा रहा था। तो जब ऐसे लिखा जा रहा था उसको फिर एबीसीडी हुआ। तो लोग हिंदी के अल्फाबेट को क्या कहते हैं, लोग ये नहीं कहता कि अ आ हर्षी दीर्घ हर्षु दीर्घ ए ऐ ओ औ अंग अ। किसी को सुने ये कहते हुए कि सुनो तुमको अ आ हर्षी दीर्घ से लेकर के क कार तक ऐसे आता है? नहीं। अ आ आता है कि नहीं? अगर कोई उर्दू में कहे तो उर्दू में क्या कहेगा, अलिफ बे ते आता है कि नहीं? पूरा तो नहीं कहने लगता है, अलिफ बे ते सीम जीम जौ फॉल, ऐसे तो नहीं। हाँ, बस एक दो अलिफ बे ते आता है कि नहीं। उसी प्रकार अगर अंग्रेजी में कहे तो एबीसीडी, अभी अभी एबीसीडी चलता है तो एबीसीडी आता है कि नहीं। अब पहले अल्फा बीटा आता है कि नहीं। तो उसी अल्फा बीटा का कहते कहते अपभ्रंश शब्द अल्फाबेट कहा जाने लगा, लोग उसको अल्फाबेट कहने लगा, इसीलिए उसका नाम अल्फाबेट पड़ गया। मतलब कहता है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कैसे होता है, मतलब क्या है, एबीसीडी से जेड तक के अक्षर को अल्फाबेट इसलिए कहा गया। अब इस चीज को अगर डिक्शनरी में खोजा जाए कि इसको अल्फाबेट ही क्यों कहा गया, अल्फाबेट क्यों नहीं कहा गया, तो शायद मुश्किल है, आंसर नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, जो कि कहां से लोग समझेंगे अल्फाबेट क्यों। तो हर एक शब्द के पीछे कोई ना कोई कारण है। संडे को संडे क्यों कहा गया, मंडे को मंडे क्यों कहा गया, ट्यूसडे को ट्यूसडे क्यों कहा गया। अब अगर डिक्शनरी में खोजें या कोई कोचिंग ज्वाइन करें या कहीं लोग पढ़ें तो लोगों को संडे के बारे में तो लोग चलो ये दिमाग लगाएगा, सन में सूरज, सूरज का दिन, रविवार, रवि का दिन, एतवार मीन्स संडे, इसीलिए संडे हो गया। मंडे, मंडे भी मुंडे मुंडे कहते कहते मंडे कहने लगा, ये भी अपभ्रंश है। लेकिन उससे आगे चलो, ये भी है सप्ताह में, वीक में, 7 दिन के वीक में सैटरडे क्यों कहा गया, तो सैटर्न ग्रह का नाम है, सैटर्न मीन्स शनि, इसलिए सैटरडे कहते कहते सैटरडे कहा जाने लगा। लेकिन अगर किसी आदमी को पूछे कि ट्यूसडे, फिर ठीक है, संडे समझ गया, मंडे समझ गया, सैटरडे, ट्यूसडे क्यों, वेनेसडे क्यों, थर्सडे क्यों, फ्राइडे क्यों, तो ये मुश्किल है कहना। इसका आंसर ना डिक्शनरी दे पाएगा, ना शायद लोगों को भी मुश्किल होती है। क्यों, तो उसको भी जिस दिन मैं सप्ताह के 7 दिन क्लियर करूंगा, उस दिन अगर होगा तो 2-4 मिनट ज्यादा ही लगेगा वीडियो में, मैं क्लियर कर दूंगा कि संडे से सैटरडे तक का नाम कैसे रखा गया। जनवरी, 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 फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल और अप्रैल दोनों कहा जाता। अमेरिकन टंग में अप्रैल, ब्रिटिश टंग में अप्रैल, अप्रैल, मई नहीं, मई, जून, जुलाई, तो ये सब जो है उसका भी नाम कैसे रखा गया, और उसका शुद्ध उच्चारण भी लोग गलत, जनवरी, जनवरी, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते रहेंगे, अच्छे अच्छे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर हैं वो कहते रहेंगे जनवरी, नहीं जनवरी, ये भी गलत है, जनवरी नहीं कहना चाहिए, उसका शुद्ध उच्चारण होगा जनवरी, जनवरी, फेब्रुआरी, उसको गोल करके आवाज मतलब ऐसे निकाला जाता है जो
इसका है। तो कंप्लीटली मैंने उसको भी देखूंगा। कैसे सप्ताह के भी नाम लोग उल्टा पुल्टा मतलब ऐसे बोलते रहे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे वेडनेसडे। वेडनेसडे तो किसी हाल में होता नहीं, वेडनेसडे नहीं, ऐसा नहीं, वेडनेसडे, वेडनेसडे। तो ये नहीं, पूरा सप्ताह का नाम तक भी शुद्ध उच्चारण के साथ मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैंने बताया कि अल्फाबेट को अल्फाबेट क्यों कहा गया। उसी प्रकार कलम का पेन ही क्यों कहा जाता है, कलम का नाम पेन ही क्यों होता है। किताब को बुक ही क्यों कहा जाता है। कुर्सी को चेयर ही क्यों कहा जाता है। तो जितने भी वर्ड जो वर्ड हम देख रहे हैं, उन सारे वर्डों के पीछे कहीं ना कहीं कोई कहानी है कि वह वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है। इसके मेथोडोलॉजी, वर्ड का मेथोडोलॉजी पढ़ने का मतलब है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जन्म कैसे हुआ और वह शब्द कैसे आया। अब फिर जो उस वर्ड के बारे में हम एक शब्द से काफी याद करवाना सिखवाएंगे, उसको कैसे, जैसे रूट वर्ड से, मुख्य जो रूट वर्ड है उससे निकलने वाले बहुत सारे, एक रूट वर्ड से निकलने वाले बहुत बहुत शब्द निकलते हैं, 20-20 शब्द निकलेंगे, उसको डेरिवेटिव वर्ड्स कहते हैं। तो एक शब्द व्युत्पन्न, डेरिवेटिव मीन्स व्युत्पन्न शब्द। अब व्युत्पन्न शब्द कैसे कैसे उनसे निकलेगा, तो रूट शब्द से कैसे डेरिवेटिव निकलेगा। इन सारे चीजों को वीडियो में कवर तो 1, 2, 10, 20 होगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास करना ही जरूरी है। लोग ऑफलाइन क्लास करने के लिए आए, जो नजदीक के स्टूडेंट होंगे वो ऑफलाइन क्लास में पकड़े। ऑफलाइन क्लास करने के लिए आए, मेरा कोचिंग थाना चौक पे है। इस बायो में लिंक, इसमें मेरा मोबाइल नंबर होगा, वहां से निकाल के फोन भी करके आप पता कर सकते हैं, आ सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लास दिया जाएगा। ऑनलाइन से अगर ये कोई जूम पे पढ़ना चाहेगा तो वो भी होगा। देखें तो पेन का मैंने इसको भी थोड़ा क्लियर करता हूं, और मैं कितना करूं, क्योंकि हजारों लाखों शब्द हैं और उन सारे शब्दों का ओरिजिन है, काम है, उसको ना डिक्शनरी में मिलेगा, और पता नहीं मुझे कि कोई टीचर आपको बताया, और भी और टीचर के पास कहीं कहीं आप पूछ करके देखेंगे या जान करके देखेंगे तो शायद, या उनसे क्वेश्चन करके देखें कि मेज को टेबल ही क्यों कहते हैं, कुर्सी को चेयर ही क्यों कहते हैं, कलम को पेन ही क्यों कहते हैं, वर्णमाला को अल्फाबेट ही क्यों कहते हैं, अंग्रेजी को इंग्लिश ही क्यों कहते हैं। तो इसका तो बहुत मुश्किल है इसका आंसर निकालना। अब देखिए पेन का मैंने लिखा था, पेन मीन्स कलम है, जैसे पेन मीन्स कलम है, तो पेन को कलम क्यों कहते हैं, कलम का पेन ही क्यों होता है। इसका कारण है कि जब शुरू शुरू में तुलसीदास, सूरदास लिखते थे तो पंख से लिखते थे, मयूर के पंख से लिखते थे, और मयूर के पंख से जब लिखते थे इंक में डुबो डुबो करके, तो वह टूटी हुई पंख होता था, और वो टूटे हुए पंख को फीदर कहते हैं। जैसे पक्षी का पंख होता है उसको विंग्स कहते हैं, टूटी हुई पंख को फीदर कहते हैं। और वह आया किस शब्द से, पेना शब्द से आया। हमारे जो अंग्रेजी है उसमें 5-7 भाषाओं, 5-7 देशों की भाषा, जैसे जर्मन के वर्ड्स, जैसे कुछ इटैलिक्स वर्ड, जैसे कुछ यूरोपियंस वर्ड, जैसे कुछ ग्रीस वर्ड, लेटिन वर्ड। तो लेटिन ग्रीस शब्द आने के बाद उस शब्दों से बनने, ग्रीस लेटिन मुख्य रूप से तो सबसे ज्यादा इसमें लेटिन और ग्रीस शब्द ही आकर के अंग्रेजी का शब्द को भंडार, अंग्रेजी के शब्द को बढ़ाया और अंग्रेजी बना। तो अंग्रेजी में सिर्फ एक, किसी भी भाषा में एक शब्दों या एक जगह का शब्द नहीं है, और अंग्रेजी में तो एक शब्द एक जगह का है ही नहीं, 5-7 देशों का शब्द है। तो उसी में से पेना शब्द, पेना मीन्स होता था पंख, टूटी हुई पंख, पेना। और पेना शब्द से पहले जब वो पंख से लिखता था पेना, बाद में ये कलम बना करके, पेन बना करके जब लिखने लगा, तो उस पेना शब्द का ही अपभ्रंश फिर धीरे धीरे बोलते बोलते पेन होने लगा, इसीलिए कलम के लिए पेन रखा गया। और किसी भी शब्दों का धीरे धीरे अपभ्रंश, कभी कभी कोई शब्द बदलता, जैसे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आता है कि नहीं, उसको कहते कहते अल्फाबेट कहने लगा। रूस के शासक को जार, सीजार, जार, जार कहने लगा। ये सब क्या है, अपभ्रंश शब्द हुआ। अपभ्रंश शब्द मतलब स्लैंग हुआ। और ग्रामर में एक चैप्टर, एक जो पार्टिकल से मतलब एक चैप्टर है ग्रामर में, वो स्लैंग भी है। अंग्रेजी बोलने के लिए मुख्य रूप से, या ट्रांसलेशन बनाने के लिए मुख्य रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 ही भाग होता है, लेकिन अंग्रेजी शब्दों के जो भेद, भाषाओं के जो भेद है, वो सिर्फ
पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं, फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। तो यहां तो सिर्फ नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके अलावे स्लैंग भी, स्लैंग जैसे हो गया, हाइपरबोला हो गया, एनेक्डोट हो गया, सिनेक्डोट हो गया, ये सब फिगर ऑफ स्पीच है। और लोग फिगर ऑफ स्पीच की क्लास जनरली नहीं मिलती रहती है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिलता है, तो फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना, अगर यदि एडवांस पढ़ना चाहते हैं, डेप्थ तक जाना चाहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना चाहते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच में एक स्लैंग होता है जिसको आप जान पाएंगे अगर यदि ऑफलाइन क्लास पकड़े। फिर बहुत कम से कम फी में आपको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा और एक एक चीज सिखाया जाएगा। तो इस तरह कलम को पेन, पेना शब्द से आकर के पेन कहा जाने लगा, अल्फा बीटा से आकर के अल्फाबेट कहा जाने लगा। तो इस तरह सारे वर्डों का ओरिजिन होता है और इनको मैंने एक दो को क्लियर किया। मैं अगले वीडियोस में फिर नेम्स ऑफ डेज, सप्ताह का जो 7 दिन है, 7 डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के 7 दिन, 12 महीना का जो नाम है, उस सबको क्लियर करूंगा। एक एक चीज, बहुत सारे चीज कहने के लिए बहुत सारे चीज हैं। तो फिर उसको धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन, खास करके प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूं, क्योंकि लोगों को ट्रांसलेशन ग्रामर ऑफलाइन आकर के वो सीखे, और एक दिनों का चीज तो है नहीं ऑफलाइन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन सीखे, बेसिक कुछ ग्रामर सीखे, फिर ट्रांसलेशन, बहुत ग्रामर नहीं सीखे भी तब भी बेसिक तो सीखना पड़ेगा, तभी ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन स्ट्रक्चरल जो है वो स्ट्रक्चर सीखे। जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी क्लास नहीं मिलती रहती, मैं उस पर थोड़ा सा वीडियोस दे रहा हूं कि लोग जो इंडियनिज्म है, इंडियन स्टूडेंट जो बोल रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी गलती हो रही है, वह उसको नेटिव स्पीकर्स जैसे कैसे मैं बोल रहा हूं, अंग्रेज जैसे कैसे आवाज निकले, और उनके पीछे क्या कारण है, कहाँ आर का आवाज आता है, कहाँ छूटता है, क्यों टी का टी साइलेंट होता है, साइलेंट वर्ड के पीछे क्या कारण है, मैं उस सबको देता रहूंगा। ठीक है।